This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, and I'm a professional IELTS instructor, and I've been teaching for 18 years. And in today's session, I'm going to guide you that how you can get better bands in your IELTS reading. Number one, if you find yourself struggling in IELTS reading, I will advise you in advance, and I have already sent you in your group. Start from section 1 and section 2, general reading. अगर आपने एक दिन शायद इत्तेफाक से आप लोगों की मुलाकात भी हो गई थी परसों मेरे सेशन में, जनरल रीडिंग जब आप करते हैं तो जनरल रीडिंग का जो सेक्शन 2 है वो इसी सवाल पर बेस करता है जो आपकी नजरों के सामने है। पूरा सेक्शन 2 स्कैनिंग पर है। आप स्कैनिंग मेरा सेक्शन 2 देख लें जनरल रीडिंग का, आप सेक्शन 1 देख लें तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन समझ आ जाएगा। और एक और सवाल है जो आप ही के सेक्शन पैसेज 1 में आता है, आपका होता है पैसेज 1। पैसेज 1 सबसे आसान, पैसेज 2 थोड़ा आसान और पैसेज 3 आसान, ठीक है ना। इजी, पैसेज 3 इज इजी, पैसेज 2 very easy, passage 1 very easy. There is in my dictionary there is no word like difficult कुछ नहीं है। Practice makes everything simple. आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, टेक्निक्स को समझेंगे, things will get better. अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ आज पैसेज 1 करूं और कल मैं आपके साथ पैसेज 2 करूंगा। आपको एक चीज समझनी है कि आपके क्वेश्चन टाइप्स कितनी है, कि कितनी क्वेश्चन टाइप्स आपके पेपर में आ रही है। आप अपने पास चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। ये पैसेज 1 है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पहला क्वेश्चन टाइप। दूसरा क्वेश्चन टाइप जिसको हम लोग कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिकली ये समरी है। स्टार्ट कैसे लेंगे? जनरल रीडिंग का सेक्शन 1 और 2 फॉर स्टार्टर, फिर पैसेज 1, 2, 3, बुक 11 to 17। कोशिश मेरी होगी कि मैं अगले आने वाले मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग, तो मैं वादा करता हूँ 11 to 17 आप लाइव सेशन में सुन लेंगे। लेकिन आपके पास टाइम कम है, दिसंबर में आपको पेपर देना है, तो कोशिश करें कि आज मेरे साथ बुक 11 कर लेते हैं। मैं आपको पैसेज 1 की 11 to 17 भेज दूंगा, आप स्टार्ट कर दें। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर चुके होंगे, वो पैसेज 2 पर आ चुके हैं, ठीक है। पैसेज 1 हो गया होगा। आप पुराने जो हमारे बच्चे हैं उनका पैसेज 1 बेटा कैसा जा रहा है? कोई फायदा हो रहा है? हो गया पूरा पैसेज 1 मुकम्मल? कोई पार्टी है जिसका पैसेज 1 मुकम्मल हो गया है? अब तो पैसेज 2 कंपाइल्ड होकर करके भेज दिए थे मैंने। पूरी बुक 11 to 16 तो पूरी कंपाइल्ड हो गई है। 95% कंपाइल्ड मैंने भेज दिए थे, किए ही नहीं होंगे मुझे पता है, सुस्त कौम है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर पैसेज 1 और पैसेज 2, आज पैसेज 1 कर रहे हैं, कल पैसेज 2 करेंगे। क्वेश्चन टाइप्स आपके सामने, अल्लाह करे पेपर के अंदर आपके पास यही 2 क्वेश्चन टाइप्स आए। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा। अगर देखो, रीडिंग मुश्किल कब होती है? रीडिंग मैं कहता हूं मुश्किल नहीं होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ये 2 सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। लेकिन इसमें मैं तीसरा सवाल ऐड कर दूं, मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं कि मैं अपना पैसेज 1 करूं, और टारगेटेड टाइम जो आप लोगों का है वो है 16 मिनट। 16 मिनट अपना टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ठीक है। चलिए, नो मोर देन 2 वर्ड्स। इंडोर फार्मिंग आपके सामने है। थोड़ा सा मैं आपको और भी दिखा दूं कि देखिए इसके क्वेश्चन टाइप्स यहाँ पर आते हैं, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन टाइप आ गया, मैच ईच स्टेटमेंट। सवाल को समझना भी एक
आर्ट होता है कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक पिक्चर आ गई, फिर देखिए वही ये भी वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी उस ट्रू फॉल्स, ये लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स आ गई। जो अब ये कहीं पर नहीं लिखा होता कि ये सवाल टाइप पैसेज 1 में आएगा, जबकि ये वाला जो सवाल है ना बेटा जो इस वक्त सामने है, ये पैसेज 2 का सवाल है। तो सर पैसेज 1 और पैसेज 2 में क्या डिफरेंस होता है बेटा? डिफिकल्टी लेवल, याद रखो, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। सवालों की कोई कैद नहीं है, सवाल कहीं में भी कोई सा भी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखो लिस्ट ऑफ, नीचे वो समरी आ गई, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो आइए, आज टाइम मैनेजमेंट इज द की, किस तरह से पेपर को सॉल्व करते हैं। अब सवाल करने से पहले एक टेक्निक अप्लाई होती है एकेडमिक के पेपर के अंदर, और वो क्या है? आंसर ट्रैकिंग। आपको अगर ऐसा लगता है कि पहले आपको ये 7 मिल जाएंगे और उसके बाद 8 से 13 मिलेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। हो सकता है पहला जवाब यहां से मिले और दूसरा जवाब 1 का मिले। अच्छा जी, इस बात को आपको फोकस करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ गलत ढूंढ रहे हो, किसी गलत एंगल में ढूंढ रहे हो। 1 to 7 कहीं पे भी नहीं लिखा, लिख ले अपने पास, यू विल नॉट फाइंड आंसर्स इन सीक्वेंस, ठीक है। अब लिखा हुआ है सम फूड प्लांट्स, आंसर ट्रैकिंग। यहां लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द अर्थ पॉपुलेशन। याद रखिए ट्रू एंड फॉल्स के 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया करें। क्यों? अगर पहला नहीं मिला तो दूसरा तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग द अर्थ पॉपुलेशन हैव रिसेंटली चेंज्ड, human beings are responsible for some of the destruction of food producing land। ऊपर लिखा हुआ है some food plants including are already grown indoor। देखो यहाँ पर ऊपर जो हेडिंग लिखी है ना इंडोर फार्मिंग, तो इंडोर फार्मिंग का जो वर्ड है वो यहाँ से शुरू हुआ है। तो मैंने कहा इंडोर फार्मिंग, तो यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या मिलने वाला है? ऐसा हो सकता है आपको कोई ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिल जाए। अब सवाल ये उठता है सर ट्रू क्या होता है? ट्रू क्या होता है? 2 स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पास, आप ही के सेंटेंस के अंदर 2 स्टेटमेंट्स छुपे हुए होते हैं। अगर उन दोनों स्टेटमेंट की बातों को आप सही कर देते हैं तो आपका जवाब ट्रू होता है। अगर एक बात सही है और एक बात गलत हो जाती है तो फॉल्स होता है। और अगर दोनों ही बातें गलत हो जाए या फिर दोनों ही बातें उसमें मिले ही ना, तो आप उसको नॉट गिवन करार दे देते हैं, अगर दोनों ही बातें ना मिले तो। अब यहाँ लिखा हुआ है नियरली 80%, अब यहाँ लिखा है अर्थ पॉपुलेशन, तो देखो यहाँ पे भी लिखा है अर्थ पॉपुलेशन, तो तुम्हें झटका लगा कि सर यही है जवाब, यही है सर। क्या यही है भाई? अर्थ पॉपुलेशन। आधी बात मत पढ़ना कभी भी। क्या लिखा हुआ है? मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग, पहली बात, और दूसरी बात हैव रिसेंटली चेंज्ड। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये दोनों चीजें हम साइड बाय साइड करेंगे, मतलब ऊपर वाला भी साथ साथ पढ़ेंगे और नीचे वाला भी? जी बेटा। अब ये 1, अभी अब आप देख रहे हैं, अभी आप, होता क्या है, बच्चा 1 ढूंढ रहा है, 1 तो है ही नहीं। अगर उसे 1 को मिल भी गया तो वो 8 और 9 को छोड़ता हुआ निकल गया। सर ऊपर वाले में हमने सिर्फ ब्लैंक्स फिल करनी है। ऊपर वाले में सिर्फ ब्लैंक्स फिल करनी है, लेकिन अगर आपने ऊपर वाले को के चक्कर में पहले रहे तो क्या इसके लिए आप दोबारा से पढ़ेंगे? याद रखिएगा, जितना भी
पैसेज होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है. यू ओनली हैव टू रीड वंस, यू विल नॉट रिपीट इट. अब होता क्या है, गलती क्या होती है, 1 to 7 के लिए एक दफा पढ़ा, 8 to 13 के लिए दोबारा पढ़ा. That's the biggest mistake students make in IELTS reading. सर इसका जनरल के साथ सिर्फ ये डिफरेंस है कि जनरल में ये था ट्रू फॉल्स थे एक पार्ट में, यानी 1 to 7 फॉर एग्जांपल. जी, फिर 8 to 14 जो है हमारे पास आ रहे थे वो उसमें किस दोनों पैसेज से मिक्स होते हैं और दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है. और जब 3 आ जाते हैं तो तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है. That makes academic writing more difficult and challenging. सर मैं यही कह रही हूँ कि इसमें जो है एकेडमिक में डिफरेंस आया है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन तो उसमें जनरल में भी थे. जर्नल में भी यही लेकिन दोनों जिनमें दोनों सवाल आते हैं, लेकिन वो अलग अलग लेकिन ये सेक्शन जो में आते हैं. जी फिल इन द ब्लैंक्स वाला था वो सेक्शन 2 में था. सेक्शन 2 है. जब भी मैं कह रहा हूँ सेक्शन 2 को वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक स्किल डेवलप हो जाएगा स्कैनिंग का. ओके. ठीक है बेटा, चलो. जी. अब कहते हैं मेथड्स ऑफ अर्थ पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन सेंटर्स अप्लाइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स टू करंट. 9:18 हो रहे हैं, ठीक है ना. अब समझ ले आपने 1 मिनट आंसर ट्रैकिंग में लगा दिया, ये सारा काम जितना किया 1 मिनट था आपके पास. Applying the most conservative estimates to the current demographic trends, the human population will increase by about 3 billion people by an estimate of 10 hectares of new land. Brazil will be need to grow enough food to feed them if traditional farming methods, sir methods आ गया बेटा, वो farming methods है, अर्थ population का method नहीं. Continue as they are practiced and कुछ भी नहीं मिला भाई. क्या आपको मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन मिला? क्या उन्होंने ये कहा कि ये तब्दील हो गए? ना ये बात मिली ना ये बात मिली. लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मेथड्स का वर्ड भी लिखा और अर्थ पॉपुलेशन का वर्ड भी लिखा. तो अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को देखते हुए जवाब क्या दे देते हैं? ट्रू है जब सर. दोनों वैसे अगर देखा जाए तो जब कंफ्यूजिंग दोनों स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट्स हुई है कि आपको ट्रू नहीं है. मिली, तो नॉट जब आपको गिवन है, दोनों नॉट बातें नहीं गिवन. मिली तो आपका जी. जवाब होता है नॉट गिवन. ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ऐसी कोई बात की ही नहीं गई है. ठीक है, ओके. तो दैट्स नॉट गिवन. अब कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द फूड डिस्ट्रक्शन टू फूड प्रोड्यूसिंग लैंड. इंसान जिम्मेदार है किस चीज के? सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन के. कहां पर? फूड प्रोड्यूसिंग लैंड. 4 बातों को पढ़ लिया, आगे पढ़ो. कहता है एट प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड 80% of the land that is suitable for raising crops is in use. Dash some 15% of that has been laid waste by poor management practices. ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किसके हाथ में होती है? लोगों के, ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स. वो कहता है कौन True. वेस्ट हो गया है. सब की जगह पर 15% लिख दे. सब 15 देखो लिखा है, सम 15%. सम डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ है that has been led west by poor management. Raising crops Yes. 80%. ये जवाब आपको ट्रू मिल गया इंसानों Yes, की sir. वजह से. अब आपने देखा इंडोर फार्मिंग आ गया. बेटा दोनों जगह पर नजर रखनी है. The crop produced in vertical farms will depend on season. अब यहाँ पर जब तक मैं वर्टिकल फार्म का वर्ड मेरे दिमाग और जबान पर नहीं आएगा मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा. हर सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको अलर्ट करता है. वर्टिकल फार्म्स. अभी क्या शुरू हुआ है? इंडोर इंडोर फार्मिंग. फार्मिंग. ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंडोर फार्मिंग. अच्छा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया? वर्टिकल. वर्टिकल फार्म्स. ये देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया? वर्टिकल. वर्टिकल Vertical फार्म. अच्छा जी, आइए पहले इंडोर फार्मिंग को निपटाते हैं. यहाँ पर लिखा है आर. अब जरा टेक्निक को समझना. आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स, यानी कि डैश के अंदर जो भी आ रहा है वो प्लूरल में होना चाहिए जब भी आर Okay. लिखा हुआ है. टेक्निक
Potatoes. ठीक है। Tomatoes. Sorry. सम फूड प्लांट्स, टेक्निक को फोकस करें, टेक्निक को फोकस करें। और जवाब में कुछ नहीं लिखा, ये यहीं पर देखें, यू प्रोडक्शन of tomatoes and other has been in work for some time। यहाँ लिखा हुआ है for some time, वो are for some time का मतलब already, for some time। और यहाँ लिखा हुआ है tomatoes, ये फूड प्लांट का मतलब खाने वाले पौधे, तो वो कौन सा पौधा है? tomatoes। वर्टिकल फार्म्स would be located in, जरा ये बात याद रखो कि जो भी प्रेपोजिशन होता है, देख रहे हो प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन पर नजर रखो। लोकेटेड इन, अब वर्टिकल फार्म ऊपर से शुरू हो रहा है, वर्टिकल फार्म्स, वर्टिकल फार्म, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, ये रहा वर्टिकल। लेकिन लास्ट लाइन The concept is of multi-story buildings in which fruits are grown environmentally controlled conditions situated in, located, Located in, situated in. मैच हो गया। कहां पर Yes, sir. लोकेटेड इन, ऊपर दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है। Situated, Heart. Urban centers. अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स, आ गई बात समझ? Yes, sir. अर्बन सेंटर्स। Centers. चलिए, अच्छा उसके बाद वर्टिकल फार्म्स could use मीथेन। अब ये जो वर्ड है ना बेटा, ये वाला जो वर्ड, जब तक मेरी जबान पर मीथेन का वर्ड नहीं आएगा, मैं यहां पर नहीं आऊंगा। मुझे अब चाहिए, क्या चाहिए? मीथेन चाहिए। Methane. अब याद रखो ये स्टाइल ऑफ रीडिंग, यहां से दो निपटाए, पहले दो नीचे से निपटाए थे, अब दो ऊपर से निपटाए, अब आ जाओ नीचे। ये अब कहते हैं द क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन सीजन, सीजन पर डिपेंड करेंगे। वो कहता है रिक्वायर्ड food consumer, vertical farm would need to be efficient, cheap to construct, safe to operate. If successfully implemented, dash vertical farm offer the promise of urban renewal, sustainable production of safe varied food supply through year round production of all crops। क्या इन्हें किसी सीजन की जरूरत होगी? through year No, round। sir. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा False. डिपेंड ऑन द सीजन, तो ये जवाब क्या हो गया? No. False. ठीक है बेटा। Some Yes, damage sir. to food crops is caused by climate change। Some food, अब मुझे देखे, some damage to is climate change। अब मुझे climate change चाहिए और मीथेन चाहिए, मुझे दो वर्ड चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, grow crops granted along deposit land, eco zones, deserts, frame evolve the vertically majority shelter subject। आप देख रहे कोई वर्ड मिला आपको? दिस No. No, sir. याद रखो, एकेडमिक रीडिंग के अंदर एक पैराग्राफ पूरा ऐसे लिख कर दिए जाते हैं जो आपका टाइम बर्बाद करेगा। तो आपको ऐसे ही फास्ट स्मार्ट स्टाइल से, जैसे सर भागते हुए जा रहे हैं, आपको भी भागना होगा, वरना आप नहीं कर सकते। ऊपर पढ़ो, रिगोरस सर ग्रेड। अगर इसका सिनोनिम यूज किया जाए तो फिर क्लाइमेट चेंज की जगह पर वो कुछ और नहीं इस्तेमाल कर सकता, कॉस्ट की जगह इस्तेमाल लेकिन करेगा, वैसे मतलब डैमेज की जगह इस्तेमाल करेगा। जी मैं वैसे एक बात पूछ रही हूँ, मैं जैसे आप कह रहे हैं ना कि मतलब स्पीड पकड़े जल्दी जल्दी, अगर वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा मीथेन तो का मे बी वर्ड उसका सिनोनिम इस्तेमाल यूज किया जाए। लाजमी होगा, नहीं चेंज हो सकता। मैंने एनिमल्स और प्लांट्स की नहीं उठाया, मैंने मीथेन उठाया, ये नहीं बदल सकता। मैंने क्लाइमेट Okay. चेंज उठाया, वो क्लाइमेट या चेंज को कैसे किस तरह से लेकर आएगा। चेंज की जगह वो क्या है, वेरी इस्तेमाल करेगा। क्लाइमेट को तो क्लाइमेट ही रहेगा, या बहुत ज्यादा एनवायरमेंट कर देगा। जी लेकिन मैंने क्लाइमेट चेंज को पकड़ के रखा हुआ है, अगर तब्दील करेगा तो मैंने पकड़ा हुआ, तो क्लाइमेट चेंज का सिनोनिम टकराएगा तो मैं रुकूंगा। अब देखो ना, बेयरिंग प्लांट्स, रिगोरस, ग्रेट, आउटडोर्स, होप, गुड वेदर। अब वेदर की बात आई तो क्लाइमेट की बात आएगी। वेदर हाउएवर ऑफर नाउ ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट। अब कहता है, अब आगे आपको अपना कीवर्ड मिल गया। अब वो क्या कह रहा है, अब सेंटेंस पढ़ो। सम डैमेज टू फूड क्रॉप इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। मैसिव फ्लड्स,
long droughts, hurricanes, and severe monsoons take their toll each year, destroying million tons of valuable Millions crops. of tons. जवाब मिलियन False. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय की जगह उसने डैमेज और डिस्ट्रॉय लिख दिया, नया वर्ड आ गया आपके पास जहन में, True. डिस्ट्रॉय Yes. लिख ये ले। false है. ट्रू है False. ये। क्लाइमेट चेंज क्या करता है, सैलाब आ सर गया, वो उसने सम डैमेज लिखा हुआ है और उधर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स, यानी कि सम डैमेज तो नहीं Million होगा, और ह्यूज tons of डैमेज। क्या है, वो है क्या चीज, वैल्यूएबल क्रॉप्स है, वो सम डैमेज है, क्रॉप्स, टन्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, मेन उसको पकड़ो ना, मेन आइडिया को पकड़ो ना, क्लाइमेट चेंज, सम डैमेज टू फूड इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, एब्सोल्युटली ट्रू। आप टन्स ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स को देख रही हो ना, आप टन्स को सम से यहाँ क्यों मिला रही हो, आगे क्या यहाँ पर सम क्रॉप्स लिखा हुआ है, ठीक तो ठीक सम डैमेज आगे को समझ। हम उससे इन चीजों के साथ मिलाएंगे, फ्लड्स, लॉन्ग ड्रॉट्स, हरिकेन्स। ये सम डैमेज क्या है, massive floods, मैसिव long droughts, hurricanes, and severe take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops. तो क्या कुछ डैमेज क्लाइमेट चेंज से होता है, जवाब दीजिए हाँ या ना। होता है, ट्रू। बस ट्रू। फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर विल बी नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फार्म्स। जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वर्टिकल फार्म्स, सपोर्टर ऑफ वर्टिकल फार्म्स। मैं मीथेन में रुका हुआ हूं, मेरे दिमाग में एक वर्ड है मीथेन, जब वो आएगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ पर वर्टिकल फार्म्स की बातें चल रही है। द सपोर्टर ऑफ वर्टिकल फार्मिंग क्लेम मैनी potential advantages for the system. For instance, crops would be produced all year round as they would be kept in dash fertilizer. There would be no weather related crops failure due to droughts, floods, eliminating the need for herbicide, pesticides, and fertilizers. Eliminating the need for herbicide, pesticides, and fertilizers. Fertilizer will be needed for certain crops in vertical farms. True or false? ट्रू है। Eliminating का मतलब क्या होता है? फॉल्स, खत्म False. करना। खत्म जरूरत करना। ही नहीं होगी, ना सुंडी मार स्प्रे के, ना किसी कीड़े मकोड़ों की दवाई के, ना ही खाद। फर्टिलाइजर्स की। वहां कहता है विल बी नीडेड, वो कहता है भाई एलिमिनेटिंग द नीड, वो कहता है विल बी नीडेड। फॉल्स हो गया ना बेटा। फॉल्स केस। फॉल्स। Vertical farming will make many plants less likely to be infected by infectious diseases. कहता है, देखिए ये वर्ड आ गया infectious disease, पूरा पढ़ना है सेंटेंस को। The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agriculture interface. वहां कहता है vertical farming will make plants less likely to be affected by. ये बात सही है। बहुत कम इस बात का खतरा होगा कि उनको किसी किस्म का डिजीज लगे या कोई कीड़ा लगे, बहुत कम इस बात के चांसेस होंगे। ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है। रिड्यूस, देखो रिड्यूस इज इक्वल टू लेस, लेस लाइकली। reduce the incidence मतलब less likely to be affected by. It is absolutely true. आपने सारे निपटा दिए, अब आपका जहन किधर चला गया, मिथेन पे। अब उड़ते हुए पहुंचोगे तो बाबा मीथेन, बाबा मीथेन, मीथेन, बाबा मीथेन, 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 मीथेन। मीथेन इज अ प्रॉपर नाउन, इट कैन नॉट चेंज। पहुंचो मीथेन पे, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, उड़ते हुए जाओ, मीथेन मीथेन मीथेन, ये रहा। जैसे यहीं पे है। यही Yes. अब ये आपको 2 डेटा पढ़ना है, एनालिसिस कहता है वर्टिकल फार्म could use methane from plants and animal to produce. प्रोड्यूस की जगह वो कुछ और इस्तेमाल करेगा। हमेशा याद रखो जो ब्लैंक से पहले वर्ब होता है, ये बात है कि प्रोड्यूस समथिंग है, लेकिन अब प्रोड्यूस की जगह वो कुछ और इस्तेमाल करेगा। कहता है इट वुड रिटर्न एनर्जी, इट वुड रिटर्न एनर्जी टू ग्रिड वाया मीथेन। एनर्जी। हाँ भाई, Energy. it would return
एनर्जी, तो इसका मतलब है प्रोड्यूस एनर्जी। Energy. फिर आगे लिखते हैं द कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन को आसान इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, किसी चीज का इस्तेमाल, Consume, would use, be cut. utilization. कट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, कम हो जाना, would be cut। Cut. आइए, कहता है it would also dramatically reduce, cut, Fossil fuel use. Fossil fuel. use। Fossil fuel. बोले तो कंजम्पशन, जवाब क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल। Fossil fuel. कहता है द फैक्ट दैट द वर्टिकल फॉर्म वुड नीड लाइट डैशेस डिसएडवांटेज। आगे चलिए, वर्टिकल फार्मिंग Artificial light. ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इज इक्वल टू Disadvantage. डिसएडवांटेज। Artificial light. वो कहता है दैट प्लांट वुड रिक्वायर, रिक्वायर मींस वुड Need. नीड, वुड रिक्वायर, would require what, Artificial light. Artificial light. artificial light। जवाब क्या लिखिएगा, लाइट या आर्टिफिशियल लाइट, Artificial. आर्टिफिशियल लाइट। सही है भाई, आगे चलिए। अब लिखा हुआ है वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग इन्वॉल्व्स प्लांटिंग इन व्हिच आर नॉट फिक्स्ड। अच्छा, अब देखो स्मार्ट रीडिंग की यहाँ पर जरूरत है। पैराग्राफ कितने बचे, 3. 2. अब जरा अपनी आंखें पूरी Sir, खोलकर 3. तीनों पैराग्राफ को देखो। वन का वर्ड तुम्हें कहाँ दिख रहा है, Second. Yes, sir. वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, जो वन वेरिएशन ऑन वर्टिकल फार्मिंग, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन। अब जरा देखो इसमें कहीं पर इन लिखा हुआ है, Yes, sir. Stacked trays. In stacked trays. इन स्टैक ट्रेस। सही है भाई। That अब यहाँ move पर on देखो क्या rails. लिखा हुआ है, Which is not fixed. ऑन। Move on rails. अच्छा, टेक्निक्स को फॉलो किया करो। जब तुम 7 को, अब तुम्हें पता है कि ये एंड जा रहा है, एंड होगा, बिल्कुल एंड पे चले जाओ और वहां से On पढ़ना शुरू urban करो। rooftops. वहां लिखा हुआ है सिटीज एंड टाउन्स, तो सिटीज एंड टाउन्स को आप लोग क्या कहते हैं, Urban rooftops. अर्बन। सिटीज, Urban टाउन्स को rooftops. अर्बन कहते हैं ना, अर्बन एरियाज। Yes, sir. क्या वहां पर ऑन लिखा हुआ है, Yes, On sir. urban. On urban rooftop. ऑन कहा, द मोस्ट प्रोबेबल डेवलपमेंट इज दैट फूड विल बी ग्रोन ऑन, Urban rooftops. और ऊपर देखो अगर फूड विल बी ग्रोन इन स्काई स्क्रैपर्स इन तो- फ्यूचर, तो वहां पर देखो जुमला वहां फ्यूचर लिखता है, वहां पर विल इस्तेमाल कर रहा है। द फूड विल बी ग्रोन, Yes, sir. will be grown in skyscrapers in future. Most experts currently believe it is far more likely to that we will simply use the space available on urban rooftops। तो आपने स्टाइल को फॉलो करना है सर के। ये संडे एकदम से आखिर में जंप लगा दी क्योंकि वो आखिर में आखिरी था, तो आखिर में देखो बजाएगी कि ऊपर से पढ़ते हुए और टाइम बचेगा। 18 पे शुरू किया था, 28 और 35 में खत्म कर दिया विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपने इसको खत्म कर दिया 17 मिनट में। 18, 28, 38, 35 हो रहे। आइए एक और करते हैं, Sir, easy है ये. हमारे साथ इजी लगता है, चलो ये आप ही करेंगे, ठीक है ना। चले जी, अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बात, और 300 वाला आ गया, टेंशन काहे ले रहे हो, आंसर ट्रैकिंग किसने सिखाई है। क्या लिखा हुआ है, राइजिंग द होल ऑफ मैरी रोज स्टेज 1 and 2। तो राइजिंग द होल ऑफ मैरी रोज जब तुम्हें ये आखिर में दिया हुआ है, तो देखो ये तो यहाँ पर लिखा है, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज ट्राइंग टू सैल्वेज द मैरी रोज वाज रिमेनिंग, द हल वाज एन ओपन शेल। ये आपको यहाँ से मिल रहा है, राइजिंग द हल, ये यहाँ पर है राइजिंग द हल लिखा हुआ है। स्टेजेस, स्टेजेस का वर्ड आ गया, स्टेजेस, स्टेजेस 1 and 2। सर ये पूरी स्टेटमेंट एग्जैक्ट हो तो ही हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर देखे जाए तो मैरी रोज तो ऊपर भी यूज हुआ है।
मैरी रोज को तो देखना नहीं है, वो तो हर जगह लिखा होगा। स्टेज 1 और 2 को देखा हमने, ये लिखा है डिस्टिंक्ट स्टेजेस, तो हमने कहा अभी छोड़ दो उसको, वापस आएंगे इसके ये ऊपर। ऊपर अब सवाल ये है कि 1 2 3 4 कहाँ से मिलेंगे। उसने तो आपसे बोल दिया है पूरा पैसेज पढ़ो और बताओ 1 2 3 4 का जवाब। हाय अल्लाह। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है 1836। याद रखो, याद रखो, याद रखो, ये जितनी भी लिस्ट आती है ना, ये सीक्वेंस में होता है इसका डेटा, इसका डेटा सीक्वेंस में मिलता है। सीक्वेंस में। पहले 1836 वाली बात, फिर 1840 आएगा, देखो 1836 ये रहा। अब ये वाली बातें सीक्वेंस में नहीं होगी, ये ऊपर नीचे कर दी है, लेकिन इसका जो डाटा आप पहले 1836 है, फिर 1840 आएगा, फिर 1865 67, कोई नाम भी लिखा हुआ होता, ये तो अभी ईयर्स लिखे हुए, तो आपको आसानी से समझ आ गया हाँ सर ये तो सीक्वेंस में आएंगे ना। भाई नाम भी लिखे हुए होते हैं, तो पहले इसका नाम आएगा, फिर इसका नाम आएगा, फिर इसका नाम आएगा। सर इसका ऊपर के साथ क्या कनेक्शन है? ये लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स आती है, कोई सी भी लिस्ट आ जाए तो बेटा याद रखे सीक्वेंस है वो। अब जब सीक्वेंस है तो पहले 1836 की बात मिलेगी, फिर अगर मिलेगी तो 1840 की मिलेगी, फिर 1906। ऐसा नहीं है कि पहले आपको 1982 की बात मिल जाए, ऐसा नहीं है। अब अगर यहाँ पर लिखा था अली सारा रजा, तो पहले अली का स्टेटमेंट आएगा, फिर सारा का स्टेटमेंट आएगा, फिर रजा का स्टेटमेंट आएगा। और ऊपर वो जो आपको स्टेटमेंट्स लिख कर दिए होंगे वो ऊपर नीचे लिखे बताए कौन सा स्टेटमेंट रजा ने बोला है, तो हो सकता है वो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, वो आपको पढ़कर बता रहे हैं। तो वो यही सवाल आपसे कर रहा है कि बताइए 1836 में क्या हुआ। हो सकता है 5, हो सकता है 6, हो सकता है 7, हो सकता है 8। ठीक है, कौन से ठीक है। ईयर में क्या हुआ, सवाल को समझना भी एक कला है। आप पेपर में आपको सवाल समझना है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन तो पूरे पैसेज से देखो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। उसने तो बोल दिया पैसेज 1 पढ़ लो, शुरू से लेके आखिर तक बताओ 1 2 3 4 का जवाब। ये तो बड़ा मुश्किल है सर, लेकिन देखो इसको आसान बनाने का तरीका होता है। ये नाम तुम्हें कहीं दिख रहा है? अलेक्जेंडर मिकी। जहां ये नाम मिलेगा जी, वहां पर बात तलाश खत्म हो जाएगी। लास्ट वाला यहाँ इसी पेज में जो लास्ट पैराग्राफ है, ये देखो, 4th व्हाट लाइन पे। मिकी। ये मिल गया अलेक्जेंडर मैक्यू, यानी कि यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और यहाँ से दूसरी बात भी स्टार्ट हो चुकी होगी आपकी, क्योंकि 1836 ये रहा। तो मतलब सर दोनों को साथ लेके चलेंगे, एकेडमिक का तो यही स्टाइल है, साथ लेकर चलना है। ऐसा थोड़ी नहीं होगा पहले 1 से 4, फिर 5 से 8, उसके बाद थैंक यू वेरी मच। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया बेटा, ये आसान है, बहुत आसान है। कभी कभार चक्कर घुमा देगा वो आपको, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। चले लेट्स स्टार्ट। 9:40 में शुरू कर रहे हैं, अल्लाह करे 9:55 में हो जाए, 16 मिनट आइडियल है, ठीक है। चले, अब यहां पर सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। देयर इज सम डाउट व्हाट कॉज द मैरी रोज टू सिंक। हमें शक है मैरी के साथ क्या हुआ। मैरी रोज मतलब ये पानी का जहाज है। The Mary Rose was the only ship to sink in the battle of 19 July 1545। अपने माइक बंद कर दे, जब बोलना हो तो बोले, उसके बाद माइक बंद कर दे, बीच बीच में ना बोले। On July 1545, English and French fleets were engaged in a sea battle, okay, solid between Portsmouth। मुझे चाहिए there is some doubt what caused the Mary Rose to sink। सिंक कवर्ड चाहिए, डाउट कवर्ड चाहिए, कॉस्ट कवर्ड चाहिए। Between Portsmouth vessel warship Mary Rose built in early long successful writing accounts of what happened to ship vary, while witness agree that she was not hit by the French। जो वहां की चश्मदीद गवाह वो कहते नहीं भाई फ्रेंच ने इसको नहीं मारा था। कुछ लोग कहते हैं she was outdated, कुछ लोग कहते हैं भाई
डूब रही थी, ओवरलैड, बहुत ज्यादा वजन था उस पे, ओवरलैडन एंड सेलिंग टू लो इन वाटर। अदर दैट शी वाज मिसहैंडल्ड बाय अनडिसिप्लिन्ड क्रू, उसके साथ बुरा बर्ताव रखा गया था। शी व्हाट इज अनडिस्प्यूटेड is that Mary Rose sank into the solid that day. बताइए, there is some doubt what caused the Mary Rose to sink. डूबी क्या? दया वजह मालूम करो, कैसे डूबी? कोई तो सुराग मिलेगा दया, देखो जाओ, बताओ भाई, ये बात सच है? डाउट है? True. क्या हुआ? कंफर्म? True. लेकिन Doubt है, डैडी को true. बुला लो, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, वो कोई ना कोई सुराग निकाल देंगे। दया मैं कह रहा था ना, ये True. डूबी नहीं, इसकी हवा निकल गई थी जहाज की। चले, द मैरी रोज वॉज द ओनली शिप टू सिंक इन द बैटल। ये एक वाहिद जहाज था जो 1545 में डूबा। कहाँ लिखा है 1545? दिख रहा है कहीं दूर दूर तक? 1545 तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये डूबा है अकेला जहाज। 19 जुलाई 1545 में ये एक वाहिद जहाज था जो डूबा। आप मुझे बताइए, कहीं पर 1545 लिखा हुआ है दूर दूर तक? इसके बाद जहां तक मैंने पढ़ा, No. No, sir. इसके बाद तो नहीं दिख रहा सर, तो ऊपर दिख रहा है। अरे उसको दिखने दो, तो मुझे बताओ, Sir, यहाँ please. पर जवाब में इसका यहाँ तक आकर मिल गया। अब इसके बाद Sir, बताओ, please. क्या ऐसा कुछ Sir, लिखा please हुआ? एक बात। नहीं लिखा हुआ ऐसा। तो Sir, लेकिन ये आपने कहा first कि वाले ये का? सीक्वेंस में नहीं हो सकते। ये सीक्वेंस में आती है बेटा बात, ये बातें। Sir, first वाला कहाँ sequence से? में आएगी? जी नदीम भाई, Sir, ये first वाला true कैसे हो गया? जी क्या हुआ? Sir, please first वाला एक दफा दोबारा बताइएगा। मैरी के साथ क्या हुआ, इस बात में अभी तक लोगों को शक है। वो डूबी तो कैसे डूबी? देखिए, अकाउंट्स व्हाट हैपेंड टू द शिप वेरी। क्या हुआ? जब चश्मदीद गवाह कहते हैं फ्रेंच ने उस पर हमला नहीं किया था, कुछ लोग कहते हैं वो आउटडेटेड थी, कुछ लोग कहते हैं उस पर वजन ज्यादा था, डूब रही थी, वो कुछ लोग कहते हैं उसके साथ बर्ताव बुरा किया गया। क्या डूबी कैसे? क्या इसमें शक है? बिल्कुल है। देयर इज सम डाउट व्हाट कॉज द मैरी Yes, रोज टू sir. सिंक। कैसे डूबी नहीं पता, तो इट इज एब्सोल्युटली Yes. ट्रू। दूसरी बात, इसके बाद आपको कहीं 9 जुलाई 1545 का कोई जिक्र हुआ? कोई जिक्र नहीं हुआ। याद रखो, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब एक के बाद एक ही आता है, रिवर्स नहीं लगाना पड़ता। कभी भी रिवर्स नहीं लगता कि तुम टू को ऊपर जाके पढ़ना शुरू कर दो, 1545 लिखा हुआ है ऊपर, अरे भाई क्या हो गया? जब हम बता रहे हैं आपको फॉलो करें ना, बस टेंशन क्या लेना है ही नहीं ऐसी कोई बात। उसके बाद आंखें बंद करके मैंने नॉट गिवन लगा दिया। अब वो लिखता है मोस्ट ऑफ द वन साइड ऑफ द मैरी रोज ले अंडर डैमेज अंडर द सी। अब most of the one side, the Mary Rose came to the rest of seabed lying on her starboard right side at an angle approximately 60 degrees. The hull acted as a trap to out the sand mud carried by solid current. As a result, the starboard side filled rapidly, leaving the exposed by eroded marine organism and mechanical degradation because of the way जिस तरह से वो डूबी। पढ़ो आगे। The ship sank. Nearly all Nearly the all of आगे पढ़ो starboard और half जवाब बताओ। survived जिस तरह intact. से वो डूबी, true. nearly all the half survived undamaged. On the one side lay undamaged. तो ये बात क्या हो गई भाई? True. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से एक बात बताओ। Not given. 2 जो है ना पहला आपने ट्रू लगा दिया, दूसरा आपने नॉट गिवन लगा दिया, तीसरा आपने ट्रू लगा दिया। अब
चौथा कंफर्म क्या होगा? False. 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 क्योंकि पेपर में एक फॉल्स लाजमी होता है. दिस इज कॉल्ड टाइम सेविंग टेक्निक. अब अगर आप बेवकूफ होंगे तो आप उसकी तलाश में रहेंगे कि मैं ढूंढ लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ. ऐसा कभी भी मत कीजिएगा पेपर में. सर. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ठीक है बेटा. सो हाँ, अगर आपको अपने जवाबात में भरोसा नहीं है पहले, दूसरे और तीसरे बार, तो फिर ठीक है, आप नंबर 4 देख लीजिएगा. ठीक है, अभी हम जा रहे हैं आगे. सही जरूरी है कि मतलब ट्रू भी होना चाहिए, फॉल्स भी कोई ना कोई होना चाहिए, और नॉट गिवन भी. लाजमी 100%. A search for the Mary Rose was launched. One person exploration of the Mary Rose site stopped. It was agreed that the hull of the Mary Rose should be raised. The side of the Mary Rose was found by chance. It was agreed that the hull of the Mary Rose should be raised. आगे बात समझ चले. आइए 1836. ये रहा 1836. Some fishermen, कुछ मछेरे मछलियां मार रहे थे, was caught on an underwater obstruction, और उनका कांटा फंस गया एक किसी चीज के अंदर, जो क्या निकला? which turned out to be Mary Rose. क्या निकला भाई? क्या निकला? Mary कैसे निकला? Rose. हाँ भाई, जवाब. Sir, the site of Mary Rose was found by chance in The site 1836. of the Mary Rose was found by chance. Agree or disagree? ठीक है भाई, Agree. मिल गया. Agree, sir. इत्तेफाक 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 इत्तेफाक. ए. आगे पढ़िए. उसके बाद कहते हैं diver John Dean happened to be exploring another sunken ship nearby, and the fisherman approached him asking him to free their gear. Dean dived down, found the equipment caught on a timber dashed slightly from the seabed. Exploring further, he uncovered several other timbers and a bronze gun. Dean continued diving. ये वो इंसान है. Continued diving on the side until 1840, और 1840 तक छलांगे लगाता रहा, चीजें निकालता रहा. इसका मतलब है 1840 में इसने छलांगे लगाना बंद कर दी. तो आप बताओ. B का 6. 6. One person One person exploration of Mary Rose exploration site stopped. side stopped. ऐसे ही आपको अगर अंग्रेजी समझ आ जाए तो क्या बात है. ठीक है भाई. उसके बाद कहता है the Mary Rose then faded into obscurity for another 100 years, but in 1965. लेकिन 1965 में क्या हुआ? 1965 में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? Alexander McHugh, in conjunction with the British Sub-Aqua Club, initiated a project called Solent Ships. While on paper, this was a plan. जबकि पेपर पे ये एक प्लान था कि वो नंबर ऑफ नोन रैक्स इन द सॉलिड, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था. क्या चल रहा था? Really 5. go for to find Mary Rose. तो इसके दिमाग में क्या चल? ये मैरी रोज को ढूंढेगा. और ऐसा कब हुआ? किस ईयर में हुआ? इसी ईयर में हुआ ना. Was really hope 65. to find the Mary Rose. Find is equal to Search. search. 5, sir. A search for the Mary Rose was launched. Launched. कौन से year में? मिल गया भाई. अब आपके पास 4 इयर्स बचे हैं. अब आप पढ़ेंगे तो आपका ऑब्वियसली टाइम जाया होगा. टाइम सेविंग टेक्निक बता रहा हूं. जब इतना पैसेज रह जाए और एक नंबर का सवाल हो तो भाइयों और बहनों, आप अपने इस सवाल को फोकस कर लीजिएगा जो आपके सामने है. आपके पास एक पैराग्राफ है, एक ही पैराग्राफ है. अब इसमें देखिए 1971 भी लिखा हुआ है,
1979 भी लिखा हुआ है, 1978 भी लिखा हुआ है। कहता और जवाब कौन सा ढूंढना है हमें, ये वाली बात। इट वॉज अग्रीड दैट द हल ऑफ द मैरी रोड शुड बी रेज्ड। ये अब इस साल में जाकर माना गया था कि चलिए अब इसको उठाते हैं, ढूंढते हैं, और आखिर में देखिए 1982 भी है। और कहता है आगे देखिएगा, aim was to raise the hull if at all feasible. The operation was not given the go ahead until January 1982। यानी कि इसको 1982 में क्या मिला, necessary information. Hull. 1982 में जाकर Agreed. इसको इजाजत मिली, until 1982 तक नहीं मिली, तो उसके बाद तो कोई एरी नहीं, तो 1982 में ही मिली। ठीक है, 19, yes sir. अब आप आ जाइए अपने तस्वीर की तरफ। ये आजकल बुक 17 में भी और में भी देखी गई है, और बुक 16 में भी आजकल भी ये स्टाइल कॉमन है। ये 3 सवाल हो गए अब आपके पैसेज 1 के अंदर ही ये पिक्चर आ गई है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रही है मुश्किल, दैट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए ये आपकी मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में, इनको फोकस करें। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लिखा है अटैच टू हल बाय द वायर्स। आप यहाँ पर वायर्स पे पहले तो पहुंचे हैं, ये रहा, इसमें देखो वायर्स का लिखा हुआ है, अटैच डैश अटैच टू हल बाय वायर्स। कहता है क्या अटैच किया, द हल वाज अटैच्ड टू अ लिफ्टिंग फ्रेम वाया अ नेटवर्क ऑफ बोल्ट्स एंड लिफ्टिंग वायर्स। क्या अटैच हुआ हुआ है, Prayer. Lifting frame. Lifting wires. Lifting wires. frame. की इजाजत देती है तो लिफ्टिंग फ्रेम भी आप लिख सकती है। The hull was attached to a lifting frame dash attached to hull by the wires, it means lifting frame attached to hull by wires। अब ये 9 है, अब आपको इधर 10 आना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मड, मड, अब आपको जाना है मड में, कीचड़ में जाइए। लेग्स, ये रहा लेग्स। अब इसी के आगे पीछे देखिए कहीं पर आपको मड भी नजर आ जाएगा, ये रहा मड। सर उसी के नीचे वाली लाइन। Salvage, mud salvage. अब कहते हैं डैश टू प्रिवेंट हल बीइंग सब इनटू मड। अब इन्होंने, और इशारा देखो किस तरफ है, ये क्या चीज लग रही है, ये क्या है, डैश टू प्रिवेंट, डैश टू प्रिवेंट। इधर ही आओ, पहले मड पर आओ, इधर बस यहाँ आओ। Hull was hanging freely from the lifting frame. Clearly, the seabed sucking affect the surrounding mud to salvage operation progress to second stage. Yes. एक मड ऊपर छोड़कर आ गए। Sunk back, ये रहा sunk into mud। कहता है being sunk back in downward in the word was overcome by dash to overcome का मतलब overcome by using hydraulic jacks। Hydraulic jacks. Hydraulic jacks to prevent। Hydraulic overcome का मतलब क्या है, jacks. prevent। Prevent. prevent क्या चीज prevent, hydraulic jacks to prevent। अब 10 के बाद 11 कहाँ पर है, ये रहा। इसमें क्रेन और हुक का वर्ड आपको क्रॉस करते हुए जाना है, ये रहा क्रेन। इसी के बाद देखो legs are placed into, इसी के बाद देखो into का वर्ड Stabbing Into our- guides. Lifting pedal. located the legs into, located legs are placed into, Stabbing. Guides. Stabbing guides. या stabbing guides। मुबारक हो। Right. Placed in the stabbing guides. ठीक है भाई, आगे चलिए। अच्छा, उसके बाद lowered into, lower का मतलब नीचे करना, lowered into, the lifting cradle was designed to fit the hull using
dash the was fitted airbags to provide additional cushion for the hull. The lifting cradle was designed to fit the hull. Timber Hull is lowered into. वहीं पे लिखा हुआ जवाब. Archaeological survey. Yeah. Dash Timber hull is framework. lowered into. The lifting cradle was designed to fit the hull. Hull is lowered into what? The lifting cradle. The lifting cradle. Lifting cradle. The lifting cradle was designed to fit the hull, but the hull is lowered into the lifting cradle. और यहाँ लिखा हुआ है used and extra. Extra का मतलब की जगह पर क्या होता है? Additional. इसी के पीछे जाओ, क्या चीज इस्तेमाल की गई है? Dash used Cushioning. as extra. Cushing. देखे Cushing. airbags to provide additional cushioning. Airbags use an extra protecting protection for the hull. आ गई बात समझ? और ये 9:12 को क्या 9:58 18 मिनट. सर जी बेटा. क्या आंसर निकाला लिफ्ट क्रैडल? ये airbags used an extra protection for the hull. 12 का आंसर उससे ऊपर वाला सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा. देखिए यहाँ लिखा हुआ है hull is lowered into, और इस यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है उन्होंने the lifting cradle was designed to fit the hull. अब ये जो fit the hull लिखा है इन्होंने, the hull is lowered into, fit the hull का मतलब hull is lowered into, fit हो रहा है उसमें जाकर, तो उसका मतलब उसको उसमें बिठाया जा रहा है, तो मतलब मीनिंग सेम है ना. Sir, ठीक है भाई. hello. Let's call it a day. See you after a short break of 5 minutes. I will see you in the listening session. Right? Assalamu alaikum. पानी वानी मिला. Sir.